आ जाओ। जय हिंद साथियों, मैं हिमानी मालवीय आपके अपने विंग्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। की बेच में अब तक की जो लाइव क्लास रही है, आपने देखा है कि 2 दिन में मेरी जो लाइव क्लास रही उससे अब तक कितने क्वेश्चंस आए हैं। आज जो पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हें देखने के बाद मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि मैं जहां तक ये जानती हूँ कि मेरे बच्चे बहुत खुश होंगे जब उन्होंने आज का पेपर सॉल्व किया। तो देखते हैं आज के पेपर में क्या क्या आया। इस पेपर को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2025 का पेपर है जो आज की डेट में हुआ है। सर्वे प्रश्न अनिवार्य सन्ति, प्रश्नानां सम्मुखे अंकः प्रदत्ता, सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां देयानि। उचित विकल्प चित्वा, उचित विकल्प चुनना है आपको। सम्यक विकल्प है विद्यालय तस्मिन् पदे वचनमस्ति। विद्यालय में वचन कौन सा है? आप जानते हो कि मैंने आपसे कहा था जहां भी शब्द के अंत में क्या नजर आए, विसर्ग नजर आए, रामः हो या फिर विद्यालय हो या फिर मतलब कुछ भी हो, नाम कुछ भी आ जाए, या फिर बालकः हो, ये मैंने ट्रिक के माध्यम से बताई थी। जहां शब्द के अंत में विसर्ग नजर आए वहां पे प्रथमा विभक्ति होती है। जहां शब्द के अंत में मां नजर आए वहां द्वितीय विभक्ति होती है। जहां शब्द के अंत में ना और अणा नजर आए वहां पे तृतीया विभक्ति होती है। जहां शब्द के अंत में या नजर आए वहां पे जहां शब्द के अंत में या नजर आए वहां चतुर्थी विभक्ति होती है। और जहां शब्द के अंत में ता नजर आए वहां पे पंचमी होती है। और जहां शब्द के अंत में आधा सा और या नजर आए वहां कौन सी होती है? षष्ठी होती है। ये मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया था। पहला ही क्वेश्चन हमारा है विद्यालय तस्मिन् पदे वचनमस्ति। तो ये कौन से वचन की बात हो रही है? ये एक वचन की बात हो रही है, प्रथमा। ठीक है। तस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो छात्रा में कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा। छात्रा में प्रथमा विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? छात्रा पहला ही शब्द है, एक वचन की प्रथमा विभक्ति है। आगे चलते हैं। ग्रामस्य तस्मिन् योगे विभक्ति अस्ति। मैंने कहा था जहां शब्द के अंत में क्या नजर आए, आधा सा और या नजर आए, तो ये ग्रामस्य है। तो ग्रामस्य में क्या नजर आ रहा भाई? ग्रामस्य लिखा हुआ है आपका, ग्रामस्य में आधा सा और या नजर आ रहा है। कौन सी विभक्ति होगी यहाँ पे? षष्ठी विभक्ति होगी। कौन सी होगी? षष्ठी होगी। राइट आंसर क्या होगा? षष्ठी विभक्ति। अब देखो बालकम, मैंने आपसे कहा था जहां शब्द के अंत में मां नजर आए, कैसे? ऐसे। जहां शब्द के अंत में मां नजर आई, ये मां नजर आ रहा है, दिख रहा है, ये मां नजर आ रहा है। तो बालकम कहने का मतलब ये था रामम हो या फिर बालकम हो या फिर कृष्णम हो। शब्द के अंत में हमको क्या नजर आ रहा था? मां नजर आ रहा था। या फिर जलम हो। तो कौन सी विभक्ति होगी इसमें? द्वितीय विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? पहला ही ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद देखते हैं अधोलिखित शब्देषु अव्यय पदम अस्ति। अव्यय पद पूछा था उसने। रमा क्या है? संज्ञा शब्द है। बालकम क्या है? संज्ञा शब्द है। ग्रामः क्या है? गांव की बात हो रही है, संज्ञा शब्द है। गांव की बात हो रही है, संज्ञा शब्द है। तो ध्यान देना है, उसने बोला था अव्यय पदम अस्ति। तो सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सभी और, ये अव्यय पद है। ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बा हो जाएगा। छात्र श्व विद्यालय गमिष्यति। छात्र कल विद्यालय गमिष्यति। गमिष्यति शब्द लिखा हुआ मतलब कल विद्यालय जाएगा। छात्र क्या है? संज्ञा शब्द है। विद्यालय एक प्लेस की बात हो रही है, स्थान की बात हो रही है। और गमिष्यति मतलब जाएगा, जाने की बात हो रही, क्रिया शब्द है। ठीक है। तो इसमें पूछा है अव्यय पद क्या है? तो अव्यय पद क्या है? शव होगा। क्या होगा? श्व। श्व मतलब होता है कल। क्या होता है भाई? कल विद्यालय जाने की बात हो रही। ठीक है। प्रदेते शब्दे रिक्त स्थानी, प्रदेते शब्दे रिक्त स्थानी पूरितः पठिते पठती पदे लकारा अस्ति। तो ध्यान दीजिएगा, जो लट लकार की बात होती है, ती तहा अंति सी था था, पठती पठता पठंती, तो ये कौन से लकार की बात हो रही है? ये हमारे लट लकार की बात हो रही है। कौन से लकार की बात हो रही है? लट लकार वर्तमान काल की बात हो रही है। ठीक है। अब बात आती है आभवन पदे वचनमस्ति। तो ध्यान देना है, आभवन, आभवताम और आभवत, ये लोट लकार का एग्जाम्पल है। ये जो आपके सामने एक प्रश्न दिया है ये लोट लकार का है। और इसमें कौन सा वचन है? ध्यान देना है, इसमें आपका एक वचन है। पश्यतु पदे धातु अस्ति। पश्यतु शब्द में कौन सी धातु है? दृश्य धातु है। कौन सी धातु है?
दृश्य धातु। और दृश्य हमेशा किसके रूप में चलती है? पश्य के रूप में चलती। किसके रूप में चलती? पश्य के रूप में चलती है। और गम शब्द है, गम शब्द है, और गम किसके रूप में चलता है? गच्छ के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है? गच्छ के रूप में चलता है। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए, पश्यति पदे धातु अस्ति, दृश्य धातु अस्ति। भविष्यति पदे लकारः अस्ति, तो इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति। इष्यते, इष्यन्ति। बात किसकी हो रही है? ठीक है, भविष्यति पदे लकारः अस्ति, तो भविष्यति पद में कौन सा लकार है? लिट लकार है। कौन सा लकार है? लिट लकार है। आचार्य पदे उपसर्गः अस्ति, तो आंग उपसर्ग है। कल मैंने जो पीडीएफ आपको करवाई थी, मैंने उसमें बताया था पट्टी पद में कौन सा लकार है, भविष्यति में कौन सा लकार है, आचार्य में कौन सा उपसर्ग है। कल की पीडीएफ, कल जो हमारी लाइव क्लास थी उसको ओपन करके देखिएगा, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव वहीं से बने हुए हैं आपको। आचार्य पद का सबसे पहला ही क्वेश्चन था उपसर्ग क्या है, तो आंग उपसर्ग होगा। उपस्थित पदे उपसर्ग अस्ति, तो उप उपसर्ग होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यथाशक्ति, यथाशक्ति मैंने समास जो 80 क्वेश्चंस आपके सामने लेके आई थी उसमें यथाशक्ति शब्द लेकर आई थी। ग्राम गत्य मतलब गांव को गया हुआ। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो उसमें अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ग्रामगत मतलब गांव को गया हुआ, तो इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप है, तो इसमें कौन सा समास होगा आपका? इसमें आपका तत्पुरुष समास होगा। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका अर्थात प्रथम पद और द्वितीय पद प्रधान न होकर अन्य पद ही अर्थ ले जाए, वो क्या कहलाता है? बहुब्रीहि समास कहलाता है। कौन सा समास कहलाता है? बहुब्रीहि समास कहलाता है। अब बात आती है एक एक का क्या हो जाएगा भाई? एक एक का क्या हो जाएगा? एक एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक एक हो जाएगा। नास्ति सामने ही दिया है, ना प्लस अस्ति नास्ति होता है, तो 5वें नंबर पे ये आ जाएगा आपका। पितु गृह मतलब पिता का घर। पितृ प्लस ग्रहम क्या हो जाएगा? ये आपका 6वें नंबर पे हो जाएगा। ये आपका मेज द कॉलम सॉल्व हो गया। याद रखिएगा, इसमें से ये यथाशक्ति, ग्रामगत और आपका एक एक और एक नास्ति जो शब्द है, मैंने कल की क्लास में ही आपको पढ़ाया था। जो 80 क्वेश्चंस लेके आई थी लाइव क्लास, उसके ही ये 3 क्वेश्चन उसमें आए हैं। अब है क्रुद्ध बलि कृषि बलः तस्मिन् पदयो विशेष अस्ति, जिसकी बात होती है वो विशेष होता है, और जिसकी क्वालिटी उसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है। ये बात ध्यान रखना है। क्रुद्ध कृषिवल इतस्मिन् पदयो विशेष पद कृषिवल अस्ति आम, बिल्कुल सही बात है, ये विशेषण पद है। उसके बाद बात आती है कश्चित कृषक इतस्मिन् पदयो विशेषण पद कृषकः अस्ति, सही बात है, कोई किसान की बात हो रही है, बात किसान की हो रही है, तो किसान क्या है भाई आपका? कश्चित कृषकः इतस्मिन् पद विशेषण पद कृषकः अस्ति ना, इसमें कश्चित जो होगा तो आंसर क्या आएगा आपका? ना में आएगा। प्रथम इतस्य विलोम पद क्या होगा भाई? सीधी सी बात है, प्रथम शब्द है तो प्रथम का विलोम क्या होगा? द्वितीय होगा। आंसर काय में जाएगा आपका? आम में जाएगा। काय में जाएगा? आम में जाएगा। आम का मतलब होता है हाँ, ना का मतलब होता है नहीं। ठीक है, अबेला कल ही इसको मैंने बताया था, अबेला का क्या होगा? प्रथम का द्वितीय होगा, ये भी कल की क्लास में मैं बताई थी ऑनलाइन क्लास में। अबेला का बेला होता है, ये भी मैंने कल की क्लास में बताई थी, बिल्कुल सही बात है। आम होता है। देखो हमारी ऑनलाइन क्लास में जो पीडीएफ थी उसमें से कितने क्वेश्चंस आपके सामने आए हैं। वनम का पर्यायवाची भी मैं कल बताई थी आपको, काननम होता है। इसमें तो वन का वन इतस्य पर्याय पद क्या लिखा है? ग्रामम लिखा है। ग्रामम तो बिल्कुल भी नहीं होगा, वन का काननम होगा, अर्णय होगा, है ना, तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका? ना होगा। क्या होगा? ना होगा। आम्रम इतस्य पदस्य पर्याय पद रसालम, आम का जो अर्थ होता है पर्याय पद रसालम होता है, बिल्कुल सही बात है। आम का पर्याय पद क्या होता है? रसालम होता है, तो आंसर क्या आएगा आपका? आम आएगा। आ गया? इतना समझ में आया? कितने सारे क्वेश्चंस। अब देखो गुणी किम वेत्ति, गुणी किम वेत्ति, गुणी गुणा वेत्ति, ये आपको पता है ना, ये एक पदेन उत्तर है, ये भी आपका बिल्कुल ये गुणा आएगा आंसर। गुणी किम वेत्ति, गुणी गुणम वेत्ति। बसंत से गुणा कहा जानती, आपने देखा होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन कल मैंने बताया था। बसंत के गुण को कौन जानता है? पिकाह जानता है, तो ये भी कल आया था आपका। पशुना पिकी दृषि ग्रहते, पशु क्या ग्रहण करते? पशु हमारे द्वारा जो अनुकरण किया जाता है उसको ग्रहण करते हैं। पठितुम इतस्मिन् पदे प्रकाह प्रत्यय अस्ति, मैंने कहा था जहाँ शब्द के अंत में तुम नजर आए, जहाँ शब्द के अंत में तुम नजर आए वहाँ कौन सा प्रत्यय होता है? तुमुन होता है। ये भी कल की क्लास में मैं आपको बताई थी, तो पठितुम में तुमुन प्रत्यय होता है। गुणी गुणम आता है, यहाँ पे गुणी गुणम आएगा। बसंत का क्या आएगा? पिकाह आएगा। ध्यान दीजिए, ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस कल की क्लास के हैं हमारे। पठितुम इतस्मिन् पदे दृष्ट्वा अस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, जहाँ पे ट्वा है, ट्वा की बात हो, ध्वा की बात हो, ट्वा ध्वा और
तवा। त्वा शब्द के अंत में जहां पे ये शब्द नजर आते हैं वहां कौन सा प्रत्यय होता है? वहां पे कत्वा प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? कत्वा प्रत्यय होता है। ये भी हमने कल आपको बताए थे, और मैंने कल आपको लैब प्रत्यय के उदाहरण बताई थी, जिसमें मैंने बोला था कि जहां शब्द के प्रारंभ में, शब्द के आरंभ में उपसर्ग नजर आए और शब्द के अंत में या नजर आए, वहां पे कौन सा प्रत्यय होता है? लैब प्रत्यय होता है। और वहां से उदाहरण आ गया, ये देखो, वी प्लस ज्ञा प्लस लैब। कल मैंने बताया था कि संयुक्त किम पद भविष्यति, तो इसका संयुक्त पद क्या हो जाएगा मेरे मित्रों? विज्ञाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विज्ञाय। और इस विज्ञाय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इस विज्ञाय शब्द में लय प्रत्यय है, क्योंकि शब्द के आरंभ में क्या नजर आ रहा है? वी क्या है हमारा? उपसर्ग है। वी क्या है? उपसर्ग है। प्लस ज्ञा क्या है? हमारी धातु है। ज्ञा क्या है भाई? धातु है। और लयप क्या है? लयप प्रत्यय है। ठीक है, ओके, क्लियर है? ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। लोके महतो भयात कहा मुच्यते, तो बुद्धिमान। कल ये क्वेश्चन लिया था मैंने। रामाय कुशलव्य कंठोश्लेष स्पर्श किम भक्ति हृदय ग्राही। कल के क्वेश्चन, कल भी ये क्वेश्चन लिया था मैंने। माता अधिका कृपा कस्मिन भक्ति, तो माता की अधिक कृपा किस पे होती है? दुर्लभ सुते पे होती है। किस पे होती है? माता अधिका कृपा किस पे करती है? अपने दुर्लभ सुत पे करती है, कमजोर पुत्र पे करती है। केन सम बंधु ना अस्ति, किसके समान बंधु नहीं है? तो उद्मेन सम बंधु ना अस्ति। ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग? याद करो, कल की स्लाइड पे पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे मैंने। काक चेष्टा विद्यार्थी की दृशः छात्र मन्यते, आदर्श छात्र मन्यते। वन राज्य के दुरावस्था प्राप्त है। वन राज्य मतलब जंगल का राजा किससे दुरावस्था को प्राप्त हुआ था? वानर से दुरावस्था को प्राप्त हुआ था। किससे प्राप्त हुआ था भाई? वानर से, वानर से दुरावस्था को प्राप्त हुआ था। पिता पुत्राय बाल्यावस्था की अच्छति, पिता पुत्र को बाल्य अवस्था में क्या देता है? तो विद्या रूपी धन देता है। क्या देता भाई? विद्या रूपी धन देता है। इसमें क्या था? वो आदर्श था। क्या था? आदर्श था। केम सम बंधु ना अस्ति, तो किसके समान बंधु नहीं था? उद्दमेन, उद्दमेन के समान बंधु नहीं है। माता अधिका कृपा कस्मिन भक्ति दुर्बले सुते, दुर्बले सुते किस पे करती भाई? दुर्बल सुते पे करती है। आराम कुशलव्य कंठोश्लेष क्या था भाई? हृदय ग्राही था। क्या था? हृदय ग्राही। सारे के सारे क्वेश्चंस आंसर हमारे पास आ गया है। लोके महतो भयात कहा मुच्यते, बुद्धिमान। ठीक है, अब बात आती है निर्धन जना कमर्थम वित्तम उपार्जितवान। ये दो दो नंबर के क्वेश्चन है। ये किस लिए धन कमा रहा था? भूरी परिश्रम में। और कैसा विस्फोट भूकंप हो जाए थे, तो पर्वत नाम कैसा विस्फोट, ज्वालामुखी पर्वत नाम विस्फोटो भूकंप जाए थे। कहा पिपासित मरिये थे, कौन प्यासा मर जाता है? तो ये जो चातक होता है, ये जो चातक होता है, ये प्यासा ही मर जाता है। चातक कैसा मर जाता है? चातकहा, चातकहा जो होता है प्यासा मर जाता है। और ये क्या है आपका? भूकंप, पर्वता नाम भूकंप। ठीक है, रेखांकित पद प्रश्न निर्माण करुतः। अब ये रेखांकित पद देख लो, यहाँ पे प्रश्न निर्माण करुतः, कुरुतः है ना। तो सुराधिपतः ताम अपृच्छन्, ये जो इंद्र था, इन्होंने क्या पूछा था? तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आपका कहा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कहा आ जाएगा। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमति, सभी ने प्रकृति माता को क्या किया? प्रणाम किया था। तो क्या किया भाई? प्रणाम किया। तो प्रणाम को क्या लिखेंगे हम? काम लिखेंगे। क्या किया भाई? प्रणाम किया। ठीक है, उसके बाद बुद्धिमती चपेटिया पुत्रवतो प्रहितवती, तो बुद्धिमती कया चपेटिया, कया मतलब क्या? कया, कया मतलब किसको? ठीक है, देखो आगे चलते हैं। वैक्स का अपूर्व खले नाम दे, कहा कि ये बात किसने किससे कही थी? तो ध्यान देना है, ये राम ने। ये जो कहा था किसने कहा था? ये राम। हाँ, राम ने किसने कहा? किससे कहा था? विदूषक से कहा था। विदूषक से कहा था। विदूषक कहा, विदूषक से कहा था। क्यों कहा था भाई? ऐसे कौन अपने पति को बोलता है निर्दयी करके? ऐसा बोला था उन्होंने। उसके बाद अरे अरे किम, तो ये अरे अरे किम जलपसी, तो ये काकहा ने, काकहा मतलब कौए ने, काकहा ने किससे कहा था? ये पिकाह से कहा था। किससे कहा था?
पिकाह से कहा था, ठीक है। कौए ने किससे कहा था? पिकाह से कहा था। और नैतिरिक्त का तवम विशेषता, नृत्य के अलावा तुम्हारी और क्या विशेषता है? ये बात किसने कही थी भाई? तो ये बात कौए ने किससे कही थी? मोर से कही थी। ये बात काका ने मोर से कही थी कि नाचने के अलावा, नृत्य के अलावा आपकी और क्या विशेषता है। अब बात आती है शुद्ध और शुद्ध। मोहने मोहनहा दुग्धेन पिबती, तो यहाँ पे दुग्धेन की जगह हो जाएगा दुग्धम, दुग्धम, ठीक है। मोहन दुग्धम पिबती, नगरस्य परितः ग्रामा सन्ति, ये भी सही है। और श्री गणेशम, गणेशम नहीं होगा भाई, श्री गणेशाय नमः होगा। क्या होगा? श्री गणेशाय नमः, ठीक है। इदानीम वायुमंडल, ध्यान दो, पिछले 2 दिन की जो क्लास थी, ऑनलाइन क्लास थी, मैंने बार बार कहा था आपसे कि ये जो प्रश्न नंबर 4 का जो क्वेश्चन है, इदानीम वायुमंडलम प्रदूषम अस्ति भ्रशम, ये आपको याद करना है, ये आएगा, आ गया। बकाह अविचल एवं, बकाह अविचल मतलब बिना हिले डुले रहते, कहाँ रहता है वो? स्थिर प्रज्ञा, अपनी जो प्रज्ञा रहती है, उसकी जो बुद्धि रहती है, स्थिर करके रखता है। यत्र हरितिमा, ये देखो ये क्वेश्चन भी आ गया आपका, यत्र हरितिमा तत्र सूची पर्यावरणम। यत्र लिखा हुआ है तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा आपका? तत्र आएगा। यत्र लिखा हुआ है तो आंसर में क्या आएगा आपका? तत्र आएगा। करी चाह सिंहस्य बल, कौन सिंह के बल को नहीं जानता भाई? वायस या मुष्क, तो मूसक, मूसक जो होता है वो शेर के बल को नहीं जानता है। सर्वेशाम महत्व विद्यते, यथा, हमेशा समय का महत्व होता है, ठीक है। अब है अधोलिखित वाक्यानि घटनाक्रम अनुसार, कल मैंने ये घटना आपको बताई थी, ये क्वेश्चन भी मैं लेके आई थी आपके सामने, तो ध्यान देना है। सबसे पहले क्या हुआ था भाई घटनाक्रम में? सबसे पहले क्या हुआ था? अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, सबसे पहले एक अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, देवलाख्यो नाम का क्या था? गांव था। तत्र राज्य सिंह नाम राजपुत्र, वहां पे राज्य सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। ये दूसरे नंबर पे आएगा आपका। सा बुद्धिमती पुत्र देव पिता, पिता पितु के घर से, पितु गृहम चलिता, मतलब वो क्या हुई? अपने पति के घर से पिता के घर पे चली। सबसे पहले गांव से निकली, देवलाख्यो गांव से। उसके बाद राजसिंह नाम का राजपुत्र वहां रहता था, तो वो उसका पति था। फिर वो अपने पुत्रों को लेके पिता के घर के जाने को निकली, और रास्ते में उसने क्या देखा? सहा एकहा ददृश्य, व्याघ्र ददृश्य, उसने फिर रास्ते में क्या देखा भाई? एक बाघ को देखा। किसको देखा? एक बाघ को देखा। तो ये आपकी घटनाक्रम भी वही है जो मैंने कल करवाया था। बालका विद्यालय गच्छति, इसको वाच्य परिवर्तन करना है, तो बालका, अब बालका है तो वाच्य परिवर्तन करना, कर्म वाच्य में बदलना है, तो ये बालका है। तो ध्यान देना, बालक की तृतीया विभक्ति क्या हो जाएगी? बालकेन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बालकेन। बालकेन, मैं इस साइड ही लिख देती हूँ, है ना। चलिए, बालकेन विद्यालयम गच्छते, गम्यते, गम्यते, ओके। दूसरा है छात्र पत्रम लिखती, तो छात्र की तृतीया क्या हो जाएगी बात? छात्रेण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? छात्रेण, छात्रेण, छात्र के द्वारा पत्रम, पत्र, लिखती का लिख्यते होगा। क्या हो जाएगा? लिख्यते, छात्र के द्वारा पत्र को क्या किया जाता है? लिखा जाता है, ठीक है। लिख्यते। गायकेन गीतम गीयते, अब इसको क्या इसमें बदलना भाई? इसको कर्तवाच्य में बदलना है, तो गायक का क्या हो जाएगा? गायकेन का क्या हो जाएगा भाई? गायक हो जाएगा। गायकः, गायकः गीतम गायती, क्या हो जाएगा? गायती हो जाएगा, ठीक है। गीयते, गायती, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं। अधोलिखित, ये गद्यांश पद्यांश आ गया भाई आपका। कश्चित कृषका बलिवर्द्यो क्षेत्रण कुर्वन्ति आसीत तयो बलिवर्द्यो एका शरीर दुर्बल, किसी गांव में एक कृषक रहता था जो 2 बैलों को जोत रहा था। उसमें से एक बैल जो था वो कैसा था? शरीर से दुर्बल था। और अतः कृषका ना दुर्बल वृषभ तोदने नुंदम, और ये जो कृषक था बैलों को जोतने में कैसा था? समर्थ था, बट एक बैल ऐसा था जो कमजोर था, जो भार को उठाने में कैसा था? बिल्कुल असक्षम था। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, साहब रशवा हल मुडवा, और जो बैल था वो हम मतलब जो किसान था वो बैलों के कांधों पे क्या रख रहा था? वो जो लकड़ी से बना हुआ रहता है, हल मुडवा बोलते हैं जिसको, तो वो रख रहा था। उससे क्या हुआ था? ये जो बैल था ना,
क्षेत्रे पपात मतलब खेत में ही गिर गया क्योंकि उससे बाहर सहा नहीं गया। अब क्या है, कृषका बलिवर्द्यो किम करोति, तो कृषका बलिवर्द्यो क्षेत्र कृष्णम करोति, ये नंबर 1 पे आ जाएगा आपका। ये यहाँ पे किसान ही कर रहा था, खेती कर रहा था, क्या कर रहा था, खेती। तयो शरीरेण दुर्लभ अस्ति, तो बलिवर्द्यो एक शरीरेण दुर्लभ, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका। तीसरा क्वेश्चन है ऋषभ कुत्र पपात, तो ये क्षेत्रे पपात, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका, ये क्षेत्रे पपात। समझ गए, ओके। अब ये विचित्र देवगति तस्यामेव रात्रो तस्मिन् गृहे कश्चन चोर, अजीब सी अद्भुत सी देवगति थी, विचित्र भाग्य का लेखा था। उसके घर पे एक कौन आ गया, एक चोर आ गया, ग्रहाभ्यंतर प्रविष्ट, और उसने घर में प्रवेश किया। तत्र निहत मेक मंजूसाम आदाय पलायित, उसने क्या किया, मंजूसाम का मतलब होता है पेटी, उसने पेटी को लिया और भागने की कोशिश की। बट लेकिन अर्थात चोरस्य पाद ध्वनि न प्रबुद्धति चोर संख्या तन्मय, और पता है जैसे ही चोर के पैरों की आवाज आई, वो जो चोर की पैरों की आवाज थी तन्मय अग्रछाप, और वहां पे जो वो जो लेटा हुआ था ना अतिथि थी, जो अतिथि लेटा हुआ था ना वो जाग गया। अब क्या है, देवगति कहा विचित्रा, देवगति कहा विचित्रा, पहला नंबर ये हो जाएगा आंसर आपका। चोर कुत्र प्रविष्ट, तो चोरहा, ये दिख रहा है चोरहा, ग्राभ्यंतर मतलब घर के अंदर प्रवेश कर गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अतिथि कैन प्रबुद्ध, तो अतिथि काय से जागा था भाई, अतिथि पैरों की ध्वनि की आवाज से जागा था। ये आपका गद्यांश सॉल्व हो गया। अधोलिखितम पद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तरम लिखितः दुर्वह दुर्वह मंत्रम जीवितम जातम प्रकृत शरणम महानगरे मध्य चल दनिश कालाय चक्र। अब यहाँ जीवन कैसा है भाई, दुर्वहम है, और इसीलिए वो क्या बोल रहा है, कभी क्या बोल रहा है, प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। किसके शरण में जाना चाहिए, प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। और यहाँ पे जो महानगर है ना, यहाँ पे क्या है, कालायस चक्रम, बड़ी बड़ी काली काली मशीनें जो है चल रही है। तो ध्यान देने, अत्र जीवितम की दृश्यम जातम, तो दुर्वहम जीवितम जातम, पहला का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये होगा। उसके बाद अनिश महानगरे की प्रचलित महानगरे मध्य चल दनिश कालायस चक्रम प्रचलित, अनिश महानगरे किम कालायस प्रचलितम, तो दूसरे नंबर पे ये आएगा। तीसरे नंबर पे आएगा कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है, तो वहां यहाँ पे जीवन कैसा है, दुर्लभ है, इसीलिए वहां जीवितम जातम, ये जो है ना आपका, ये आपका आंसर होगा तीसरे का, कि जीवन कैसा है, यहाँ पे दुर्वहम है, जीवन कैसा है, दुर्वहम है, इसीलिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। आगे चलते हैं, एकेन राज्य हंसेन या शोभा सरसों भवेत, एक राज्य हंस से सरसों भवेत मतलब सरस मतलब होता है तालाब की शोभा होती है। एक राजहंस से किसकी शोभा होती है, तो एक राजहंस से तालाब की शोभा होती है, ना कि बका सहस्त्र, ना कि हजारों बगुले से। परितः स्थिरे वासिनः, अब क्वेश्चन ये बनता है सरस से शोभा केन भक्ति, तो एकेन राजहंसेन, आंसर है एकेन राजहंसेन सरसः शोभा भक्ति। बका सहस्त्रेण कुत्र वसिनः, वक्य सजिस्तर ये जो तालाब है ना, ये यहाँ पे ये पूरे के पूरे कहा वहां पे बसते हैं, वसीना परित तीरे है ना, मतलब तालाब के चारों तरफ, ये या दूसरे नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। सरस से शोभा केन ना भवती, सरसा की तो शोभा, तालाब की शोभा किससे नहीं होती, तो वो किससे नहीं होती है, बक सहस्त्रेण मतलब हजारों बबूलों से किसकी शोभा नहीं होती है, सरस की शोभा नहीं होती है, तीसरे नंबर का है, ठीक है, तीसरे नंबर का है। आगे चलते हैं मेरे मित्रों, नाट्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणि लिखतो, भक्तो सच्चे करता कहा, भक्तो वंशच्य करता कहा, राम से बोलते हैं भगवान, वंशच्य करता कौन है, उत्तर आता है लव की तरफ से भगवान सहस्त्र दधीची, मतलब हम सूर्यवंशी हैं। समरूप शरीर सन्निवेश वयस्तु न किंचितम, तो ये समरूप शरीर किस लिए था भाई, ये जुड़वा भाई थे इसलिए इनका शरीर जो था समरूप था। किम नाम ध्येय भक्तो गुरु, आपके गुरु का क्या नाम है, तो आपके गुरु का क्या नाम था, वाल्मीकि था, क्या था, वाल्मीकि, ननु भगवान वाल्मीकि, ओके ठीक है।
लव कुशो वंश से कर्ता कहा, लव और कुश के वंशज से कर्ता कौन थे? तो लव और कुश के जो वंशज से कर्ता था सहस्त्र दधीची थे। कौन थे? भगवान सहस्त्र दधीची। ये पूरी लाइन देख लो, ठीक है। अब क्वेश्चन दूसरा है, किम नाम ध्येय वर्ता वर्तो गुरु सॉरी कुशलव्य शरीर सन्निवेश कीदृशम आसीत। तो समरूप आएगा आंसर में। क्या आएगा? ये पूरा का पूरा आंसर आपका आ जाएगा समरूप शरीर सन्निवेश। ये आपका आंसर आएगा दूसरे नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3, कुशलव्य गुरु कहाँ आसीत? तो ननु भगवान। ये जो ननु भगवान है ये जो है आपके कुशलव्य के गुरु थे। किसके गुरु थे? कुश और लव्य के गुरु थे, ठीक है। भो अहम वन राजा किम भय न जयते किमर्थम ममेव तुंदतः किमर्थम ममेव तुंदति सर्वे मिलित्वा एक वानरः यत् तवम वन राजा भवितु तु सर्वयोग्य राजा तु रक्षक भवति पर भवान तू भक्षकः। ऐसा एक सिंह से बोला गया था। सिंह कहता है कि अहम वन राजा अस्ति किम भय न जयते, क्या तुमको बिल्कुल भी डर नहीं है? किमर्थम ममेव तुंदलित सर्वे मिलित्वा परेशान, तुम सब मिलके मुझे परेशान क्यों कर रहे? तो एक बंदर उत्तर देता है, एक वानर उत्तर देता है, यत तवम वन राजा, अगर तुम वन राज हो, यत तवम वन राजा भक्तु सर्वथा योग्य, तो सभी चीज में योग्य होना चाहिए था ना। राजा तो रक्षक होता है, भवती पर भवान, लेकिन आप भक्षका, तू भक्षका। जो रक्षक होते हैं वो भक्षक नहीं होते हैं, और जो रक्षक होते हैं, जो राजा होते हैं वो रक्षक होते हैं। तो राजा बनने के योग रक्षक होता है, लेकिन आप तो भक्षक हो, आप तो सभी जीव जंतु को मार के खा जाते हो। आम सत्यम कथितम तव्या वस्तुतः वनराजा भवतु ना अहमेव योग्य, तुम वनराज बनने के योग्य नहीं हो, वनराजा बनने के योग्य कौन है? मैं हूं, ठीक है। ये बात हुई थी। सर्वे मिलित्वा कहा तुंदलित तुदंती, सभी ने मिलकर किसको परेशान किया? तो वो वनराज शेर को किसने? सर्वे मिलित्वा किमर्थम ममे, तो यहाँ पे क्या आएगा? वनराज को, वनराज को इन्होंने परेशान किया था सभी ने मिलके। रक्षका कहा भक्ति भवान तू भक्षकः, राजा तो राजा कैसे होते भाई? ये जो राजा होते हैं ये रक्षक होते हैं। आंसर क्या आएगा इसमें? राजा जो होते हैं रक्षक भक्ति, तो दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा आपका, है ना। अब क्या है? कहा सत्यम कथिता, आम सत्यम कथिता, आम सत्यम कथिता मतलब काका जो था, ये जो काका था, ये जो काका था इसने क्या कहा था भाई? ये जो काका था इसने सत्य कहा था। तो ये आपका जो आंसर आएगा तीसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का आंसर ये आ जाएगा। आगे चलते हैं। अधोलिखित अपठित गद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी लिखता है। देखो ये सारे कंटेंट कहीं ना कहीं मैंने आपको ऑफलाइन पढ़ाया है और कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लास में भी सब कुछ आया है। बस एक ये था आपका, ये जो कहीं ना कहीं से अपठित गद्यांश था ये हमारा नहीं था, तो मैं आपको इसको भी फिर भी सॉल्व कर देती हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती महर्षि दयानंद से जन्म गुजर प्रदेश ब्रह्म परिवारे अभवत। क्वेश्चन आपका है दयानंद जन्म नाम किम आसीत। अस्य जन्म नाम, ये देखो यहाँ पे अस्य जन्मनाथ, इनका जन्म नाम मूल शंकर आसीत। पहले नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, दयानंद से जन्म नाम मूल शंकर आसीत। दयानंद कैसा प्रचार करोत आसीत, है ना। अहम महापुरुषा चिरोपेत चित्त वेदना, ये यहाँ देखो चिरोपेतित चित्त वेदना करोत, ये आपके दूसरे नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किसका हो जाएगा? दूसरे नंबर का। महर्षि दयानंद कस्य स्थापना कृतवान, तो महर्षि जो दयानंद थे एषः आर्य समाज से स्थापना कृतवान, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। चौथा है महर्षि दयानंद कस्य मूर्ति आसीत, दयानंद सत्यम धैर्यम ब्रह्मचर्य चा मूर्ति आसीत। ये यहाँ से यहाँ तक का जो आपका आंसर है ये आपका फोर्थ नंबर का आंसर है। दोस्तों मुझे नहीं लगता कहीं भी आपको इसे सॉल्व करने में कोई परेशानी आई होगी। क्वेश्चन पेपर बहुत ही इजी था और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर प्राप्त करने के लिए लाइव क्लास में जुड़े रहिएगा, लाइव क्लास में जुड़े रहिएगा। अभी इसके बाद और भी जो आपके 2 पेपर बचे हैं, धमाकेदार पेपर का सॉल्यूशन होगा, 2-3 पेपर जो आपके बचे हैं। अब देखो कल मैंने जाते जाते आपसे कहा था स्लाइड ओपन करके देख लीजिएगा। मैंने कहा था ये मैंने कल पत्र आपको करवाया था, ये 4 नंबर का पत्र करवाया था, अवकाश हेतु आवेदन पत्र। ये मेरा 4 नंबर का
पत्र पूरा का पूरा आ गया है। मैंने आपसे कहा था शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। मेरे बच्चों, आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि मैम जो आपने पढ़ाया वो नहीं आया है ना। शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र भी आया, तो सीधे सीधे मैंने दोनों के दोनों पत्र आपसे कहा था। अब बात आती है, मैंने ज्यादा नहीं 3, 4, 5 निबंध नहीं करवाया याद। मैंने अपने स्कूल में भी और आपकी लाइव क्लास में भी सिर्फ 2 निबंध कर याद करने की बात करी थी, और वो 2 निबंध ये थे मेरे प्यारे प्यारे मित्रों। एक था आपका संस्कृत भाषा का महत्व और दूसरा था कालिदास। कल की क्लास ओपन करके आप देख सकते हैं, लाइव क्लास देख सकते हैं। उसमें मैंने 2 ही संस्कृत बस उनको एक्सप्लेन इसलिए नहीं करा था क्योंकि मैंने उसके पहले जो क्लासें ली थी उसमें पूरा डिटेल में एक एक शब्द के साथ उसको बता दिया था। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पढ़ाए हुए दोनों की दोनों निबंध आए हैं, दोनों के दोनों पत्र आए हैं। 8 नंबर का तो मेरा यहीं से हो गया था, है ना। देख रहे हो आप, ये 4-4 नंबर के। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये मैंने आपको यहाँ भी मैंने करवा दिया था, ये भगवान सहस्त्र दधीची वाला 2 नंबर इनके भी ले लो आप। उसके बाद आप देख लो यहाँ पे अत्र महानगर, ये मैंने समझाया था ये आपको, है ना। और ये क्वेश्चन में समझाया था मैंने, सरसा शोभा केन भक्ति, पूरे प्रश्न उत्तर के रूप में। और ये जो है ये पूरा का पूरा मैं बताई थी आपको, ऐसा है ना। आप ये देख लो यहाँ से, ये जो तत्र राज्य सिंह नाम राज्य पुरुषा अस्ति, ये भी मैं आपकी स्लाइड में ये लेके आई थी कल की क्लास में। और आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, यहाँ से भी पूरे पूरे क्वेश्चन आए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ कुछ भी बाकी नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात तो ये है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 4, 2, 5, 10, 2, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नंबर के प्रश्न उत्तर सीधे सीधे मेरे यहाँ से, टोटल प्रश्न उत्तर 20 नंबर के प्रश्न यहाँ से भी आए हैं। तो बताओ मेरे साथियों, ऐसा क्या था जो एग्जाम में नहीं आया। ये यहाँ से 3 नंबर की मेज द कॉलम जो आपका 4 नंबर का सीधा सीधा यहाँ से आया है। 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं, मैं मानती हूँ। यहाँ से आप देखो ये प्रथम, अबेला, बनम, आम्रम, ये 4 के 4 यहाँ से 4 नंबर का यहाँ से भी सीधे सीधे मेरे क्वेश्चन में आया था। और ये क्वेश्चंस यहाँ से कुछ भी नहीं हटे हैं, ये 6 नंबर का सीधा सीधा यहाँ से आया है। पूरा का पूरा पेपर जो है मैंने सॉल्व कर दिया है और आपको बता दिया है कि ये पूरे के पूरे पेपर मैंने जो पढ़ाया था यहीं से आया है, ठीक है। तो एक बार ये पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है तो आपको पता चल गया होगा जो हम ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आपको आज का जो पेपर था कम से कम 60 नंबर का पूरा पढ़ाया हुआ मेरा आया हुआ है। और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आगे जो आपके पेपर बचे हुए हैं, जो भी मैराथन क्लास लगेगी, जो भी क्लासेस चलेगी, उसको ध्यान से देखिएगा। कहीं ना कहीं कंटेंट हमारे सारे विंग्स कोचिंग क्लास के जितने भी सदस्य हैं जो कंटेंट लेकर आने वाले हैं वो पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट लेकर आने वाले हैं। तो इस लाइव क्लास में रोजाना जुड़े रहिएगा और फिर मैं वापस से फिर पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी दोस्त को, अपनी मित्र को, अपनी मैम को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।